हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपको और एक पट्टी काटना और सिलना बताऊंगी। तो हम इसके लिए पहले एक रुमाल के जैसा, मतलब चारों कोने बराबर एक टुकड़ा लेंगे कपड़े का, और उसमें हम अपनी और पट्टी आपको बताएंगे कैसे काटनी है। वैसे तो हम बचे हुए कपड़े से और पट्टी काट लेते हैं, पर आप जो हमारे बिगनर्स फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये रूल्स बताना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए। तो अब हमने एक रुमाल के टुकड़े को काट लिया है और फिर इसको हमने फोल्ड किया था तिकोने में, जिससे हमारा बीच सेंटर पे एक निशान बन गया है। अब हम इसे चॉक से ड्रॉ कर देंगे जिससे कि हमें दिखाई देने लगे। अब इस लाइंस के हमें दोनों ही साइड में अपनी औरत पट्टी को काटना है। तो हम औरत पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमें 1 इंच ही रखनी होती है। तो ये हमें सूट वगैरह में काम आती है 1.5 इंच की पट्टी। आप इससे ज़्यादा भी काट सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। तो हमें लाइन के दोनों तरफ ही ड्रॉ करना है। तो हम 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसी तरीके से हमें पूरे ही कपड़े में लाइन को ड्रॉ कर लेना है नाप कर। वैसे तो इंची टेप से बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये बिगनर्स के लिए कंफर्टेबल रहेगा। वैसे जब आप सिलाई करने लगेंगे तो आप ये अंदाजे से भी आराम से काट सकते हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी और पट्टियाँ कट के रेडी हैं। अब इसे हमें जोड़ना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। तो अब हम 2 पट्टियों को ले लेते हैं जिसके हमें दोनों किनारे लेने हैं। दोनों किनारों पे हमें एक नोक सी दिखेगी जिसे हम एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। इस जगह पे हमें बहुत ही सावधानी रखनी होगी। अगर हमने ज़रा सी भी गलती करी तो हमारी और पट्टी सही से नहीं जुड़ेगी, और इसे जब हम अपने कपड़े में लगाएंगे तो ये इधर उधर भागेगी और पट्टी हमारी जो है वो बहुत ही ख़राब इन फिनिशिंग से तैयार होगी। तो हम देख रहे हैं जो हमने अपोजिट साइड में नोक रखी है, तो जो दोनों साइड की पट्टी एक दूसरे को जोड़ रही है, उसके बीच में जो पॉइंट आ रहा है हमारा सेंटर में, दोनों ही साइड में हमें उन दोनों ही पॉइंट को सिलकर जोड़ देना है। इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक हमें सिलाई लगानी है। आप देख रहे हैं इसके बीच में एक में हमारा त्रिकोण बन रहा है। ऐसे ही हमें अगर और लंबी पट्टी बनानी है तो सभी टुकड़ों को हमें सेम प्रोसेस से जोड़ लेना है। हमारा ट्रायंगल शेप बनता हुआ ये जाएगा जब हम पट्टी को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। देखिए कितना फिनिशिंग से तैयार है। हम एक और आपको सिलकर बता रहे हैं। हमने एक दूसरे को अपोजिट में रखा पट्टी को, और इसमें हमारा देखिए ये जो हमारा मिड पॉइंट आएगा दोनों पट्टियों को जोड़ने के बाद, हमें वहीं से सिलाई चलानी है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको ये काम करना है। अगर ये आप बनाने लगेंगे तो आपका इसमें हाथ साफ हो जाएगा, फिर आपको बाद में ये परेशानी नहीं आएगी। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये बहुत झंझट का काम है, पर जब आप इसे बनाने लगेंगे तो आपसे ये बहुत ही ईजिली बनने लगेगा।
आप देख सकते हैं हमने अपनी बिल्कुल जो पॉइंट आ रहा था बीच में बस वहीं से सिलाई लगाई है। और इसको पलटने के बाद आप देख सकते हैं कितना ये बराबर से लग कर तैयार हो गया है। और ये तिरछा हमें इसलिए सिलना होता है, ये हम चाहें तो सीधा भी सिल सकते हैं, पर मोड़ते समय जब हम इसको किसी ब्लाउज़ या सूट में सिलेंगे तो जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो उसमें मोटा मोटा सा हो जाता है, तो इन फिनिशिंग सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम इसे तिरछा जोड़ते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरती से तैयार होता है और ये कपड़े में भद्दा भी नहीं लगता। अभी हमारी और पट्टी तैयार हो गई है। आप चाहें तो ऐसी और पट्टी कई कलरफुल कपड़ों में काट कर इसी से पाइपिंग भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी पाइपिंग भी बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।